सर 3 तारीख की बात थी, 8:15 की बात थी। वो क्रेसर की बुग्गी लेके जा रहे थे अजय और आशीष, उनके पीछे पीछे हम जा रहे थे क्रेसर में। तो उधर से ट्रैक्टर खाली हो रहा था हक्कम का भाई उसको ले जा रहा था खाली ट्रैक्टर को। तो जैसे ही बुग्गी गई उसने ट्रैक्टर डाल दिया झोट्टे में एकदम से। वो कहने लगा भाई झोट्टा पीछे हटा, झोट्टा थोड़े हट सके, बुग्गी का भरा बजरी का भरा हुआ था झोट्टा, वो तो जानवर है, ट्रैक्टर भी हट सकता था। तो उसने वहां दमंगिरी दिखाई, उतर के आया वो, उसको बोला चमार गिट्टल इसको पीछे हटा नहीं तो तुम्हें ही चेतेंगे। वो ऐसे करते करते उन्होंने आपस में बहस हुई, उसने डंडा तोड़ के उनका बजाना शुरू कर दिया। उसका नाम शायद आबाद है क्या, शायद शहजाद। उसने उनको डंडा मारा। अब वो आशीष और अजय को, शायद आशीष को मारा लड़के को। तो उसने छूट छटा करवाई। पीछे से एक राजकुमार राजा था उनके साथ में जा रहा था जो बुग्गी लेकर, हम थोड़ा पीछे थे उससे, तो उसने भी छूट छटा करवाई। फिर वहां हक्कम आ गया एक। हक्कम ने कहा बहन खड़ा कौन था, वीडियो बनाओ इनकी, हम इनको जड़ से उठवा देंगे, जितने चमार है गिट्टल है इनको हम अस्तर कर देंगे। इस तरह से मतलब जाति शब्द उसका प्रयोग किया गया। तो सर वहां पे छूट छटा करवा दी, कोई बात नहीं। हमारे लड़के जो थे वो वापस चले आए छूट छटा करवा के गाँव की तरफ। तो जो उसके लड़के थे ट्रैक्टर साइड में लगा दिया, वो चले गए क्रेसर में, दोनों लड़के आशीष और अजय। और उसके पीछे पीछे वहां पे फोन किया लड़के और बुलाए उन्होंने लामगरंड से। किसने बुलाया? ये इसके जो है ना हक्कम और अमरीश है, ये इनके दोनों लीडर है। ये क्या काम करते हैं, लड़कों को छोड़ देते हैं कि तुम छेतो ना छुटाएंगे, हम आपस में पीछा हम संभालेंगे। वहां भी यही बात चल रही थी, वीडियो भी उन्होंने बनाई कि इनकी वीडियो बनाओ, इनको सालों को जड़ से उठवा देंगे या बाद में छितवा देंगे। ऐसा कुछ होते होते क्रेसर में पहुंच गई बात। वो बुग्गी झाड़ने चले गए, उन्होंने देखा क्रेसर में कोई मिलने का नहीं, तो क्रेसर में गए। जैसे दोनों बुग्गी ने झोट्टे की पेटी खोली बस, और पीछे से 10-15 लड़के आए और मारपीट शुरू कर दी। तो जैसे ही मैं पीछे था थोड़ा सा, मैं भाग के गया। मैंने फोन भी मिला, एक दो को फोन नहीं मिला, एकदम से होपलेक्स हो गए, जैसे पंजी चल रही थी वहां पे। तो जैसे ही मैं वहां पे जैसे, हाँ जी पूरा चल रहा था वहां, मैंने वीडियो बनाई, एक हाथ में मेरा फोन था जी, मेरे पे छूट छटा हुई, मैंने वीडियो चालू की और एक हाथ से छुटाना शुरू कर दिया। वैसे मेरे हाथ में पंजी है, एक पंजी मैंने पकड़ी, वो है उसका नाम जुनैद है, उसका है अशरफ अली का जुनैद। उसने पंजी जोई मेरे ऊपर मारने के लिए। हाँ मारने के लिए। बाप का नाम देखो, हम नाम तो इतना जानते नहीं ना खास जैसे है वह, लेकिन वो अनपढ़ फौज है। वो क्या करते हैं कि मार लो पीट लो, बाद में जो होगा देख के जाके। हमारे यहाँ पहले भी बहुत कुछ हो चुका, पहले भी ऐसी लड़ाई हुई, तो वो फैसले पे आकर हमारे लोग फैसला कर ला आकर लास्ट में, उन्हें आदत नहीं लगी इस चीज की। तो जैसे ही वहां लड़ाई बजी, बहुत ज्यादा तादाद में वो छेद पीट के निकल गए, जो हमारे लड़के बाद में गए वहां पे। ये मामला हुआ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाई, उन्होंने फिर मुझे पकड़ लिया, जैसे छूट छटा हुई, मेरा गिरवान पकड़ कर खींच लिया। अब तू कौन है, क्योंकि वो लड़के इस गाँव के हैं, मैं उस गाँव का हूँ। मैंने जो छूट छटा कराई, मैंने देखा कि पंजी पे लग के उसमें पड़े पड़े बाद मरा था वो, बिल्कुल जो जैसे पंजी पे लग के दिए। तो बस जैसे ही मैंने उन्हें छूट छटा करवाई, मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने उसको चीख चीख के कह रहा, मैं ये क्या बात है जी, तुमने पीछे छूट छटा करवा दी थी तो यहाँ लड़ाई कैसे बजी। जो हक्कम अमरीश है उन्होंने कहा तुम छेतो हम बाद में देखेंगे, और वीडियो में दिखा रहे हैं छुटाते हुए, आ रही है उनकी वीडियो छुटाते हुए दिखा रहे हैं। मैं क्योंकि जो पुलिस है दरोगा एक बुग्गा वाले का, वो कह रहा कि हक्कम ऐसा कर नहीं सकता, वो छूट छटा करवा रहा। ये छूट छटा नहीं करवा रहे, वो पहले छितवा रहे फिर छूट छटा में अपना आप करवा रहे। ऐसा मामला वो कह रहे पहले छेत लो फिर हम कर लेंगे जो होगा। अच्छा, जिसे पीटा गया उस लड़की कैसी हालत है, कहाँ है वो? सारा उसकी हालत बहुत गंभीर है जी, कल भी बहुत ज्यादा सीरियस था वो लड़का। वहां पे हमने रुड़की दिखाया, रुड़की से मैं साथ में था, साथ में ही वहां से उसको रेफर किया गया एम्स के लिए, जो कि उसको मिलने नहीं दिया। कल तो मिलने नहीं दिया जा रहा था, शायद उसे फुर्सत भी है थोड़ी बहुत ही, लेकिन जहां तक उम्मीद है ढेर सीरियस है लड़का। अच्छा, इस विषय में मैं भारत गैस एजेंसी में काम करता हूँ डीएवी पे रुड़की में। तो जैसे ही इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो यहाँ पे पुलिस आ गई बुग्गा वाले की, छूट छटा होगा सब। मैं नहा धोकर मोटरसाइकिल उठा अपनी जैसे ही जा रहा था, तो मुझको उन्हीं लड़कों ने हक्कम आगे सामने खड़ा था कि इसको रोको, बहन को गंदी गाली दी गई, इसको रोको, और पकड़ के वहीं मार पीटाई, मेरी की गाड़ी गिर गई वहीं पे, और मुझे छेता पीटा, जैसे निशान आपने को दिखाए मैंने, ये देखो। उन्होंने अपने घर के सामने लामगरंड के सामने मुझे कुट्टा वहां पे मार पिटाई की गई मेरे साथ। ये देखो छुरा ले गए, डंडे लाठी ले गए मैं, और वहाँ के जो निजी लोग थे उन्होंने मुझे छुटाया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचा कर वहां से निकला हूँ। मुझको मेरा फोन नहीं दिया गया, नहीं तो मैं किसी को फोन करके बुला लेता। फोन मेरा बाद में दिया गया। फोन छीन लिया था जी, फोन उन्होंने छीन लिया था एक ने उनमें से ही। मैं कह रहा था मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे फोन दे दो, मैं फोन तो कर लो अपने लड़कों को, किसी को मुझे फोन नहीं करने दिया। फिर मैं थोड़ी देर में शांत मामला करके वहां से बाइक उठाकर मैं अपनी वापस भाग लिया। अच्छा, इस विषय में जो जी तहरीर दी हमने, बुग्गा वाला भी दी, क्योंकि जो कांड हुआ ये दोनों बॉर्डर पे हुआ। ये बुग्गा वाला थाना और भगवानपुर थाना
ये दोनों क्रेशर है हरिगंगा स्टोन क्रेशर। जो हरिगंगा स्टोन क्रेशर पड़ता है वो पुल से थोड़ा सा अंदर की साइड वो भगवानपुर थाने में पड़ता है, और जो पुल पड़ता है वो बुग्गावाला थाने में पड़ता है। तो हमने दोनों जगह तहरीर दी, हमारी सुनवाई हुई वहां जाके भगवानपुर थाने में। दोनों तरफ ये हमारा दोनों का मुकदमा दर्ज हुआ। जब क्या किस तरह का हुई है? पुलिस ने 3 कहने सुनने में आ रहा, वैसे तो देखा था हमने 3 अरेस्ट कर लिए, उनमें से 3 लड़के। और हम आज भी गए थे थाने में, वो कह रहे कि पहले रिपोर्ट आ जाने दो यहाँ। हाँ बताओ क्या मामला है आपका? उन्होंने बुग्गी जो 1000 से लेकर उन्होंने उसके ऊपर रपट मारा, कहीं कुछ मारा, फिर पंजी मारी। और क्या नाम हमारी पंजी क्या मामला था? मतलब बुग्गी इधर डाल का फिर चमार गिट्टल करने का मौके इन्होंने चमार को नहीं समझे, उन्होंने कुछ भी समझो यार। क्या नाम है बच्चे का जिसके साथ मारपीट हुई है? अजय है, आशीष है, रोहन है। कितने लोग थे जिनको मारा गया है? वहाँ पे मारे तो 3-4 बंदे थे सारे वहाँ पे। ये तो 20 आदमी होंगे, कहीं बता रहे जाकर। उनके कुछ नाम याद है आपको? 2-4 के 2 वो लीडर है उनके, अमरीश है, वो अमरीश आपका है। फिर उनके जाकर जुक्का जितने तो है ही, तो उनका पूरा हो परिवार है उनका। तो शासन से क्या चाहते हैं आप? क्या आप मांग करते हैं? क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मुझे तो इंसाफ दीजिए। ये तो हमारा बच्चा छेता है ना, ऐसे उन्हें खींचने चाहिए। नाम के व्यक्ति को कुछ यहाँ के लोगों ने गंभीर रूप से घायल किया, उसके साथ मार पिटाई की, उसकी जान बचना मुश्किल है। वो एम्स में भर्ती है, 2-3 जगह रेफर होके आज एम्स में है। सीओ मंगलौर उसकी जांच कर रहे हैं और एएसआई महोदय जांच कर रहे हैं। SC/ST में मुकदमा कायम है और भयंकर चोटें हैं, समाज के अंदर तनाव है। अपराधी कोई भी बिरादरी का हो, ये धामी जी की सरकार है। धामी जी की सरकार के अंदर कोई भी बख्शीश किसी भी कीमत पर अपराधी के साथ होगी नहीं। मेरी कप्तान साहब से बात होगी, SP साहब से बात हो गई है और SHO से बात हो गई है, सब लोगों को बता दिया है। और ये सब लोग इकट्ठा हैं, आक्रोश है समाज के अंदर, जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो। SC/ST एक्ट में मुकदमा कायम है, 307 उनके ऊपर लगेगी, गंभीर चोटें हैं और लड़का अभी खतरे से बाहर नहीं है। बुग्गी लेके गया था, बुग्गी को हटाने के लेके, अपना किसान है, मजदूरी करते हैं, तो वो लोग कुछ ज्यादा संख्या में थे, ये कम संख्या में थे, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से मार पिटाई की और पंजी से उसके ऊपर वार किया। सर के अंदर भयंकर चोटें हैं और सूजन है सर के अंदर। अभी उसकी हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। निश्चित रूप से एक खनन पेशा है यहाँ पर। गरीब लोगों के पास रोजगार नहीं है, बुग्गी सुग्गी से लाके अपना थोड़ा बहुत रोजगार करते हैं और उससे वो जीवन यापन करते हैं। या खनन के अलावा कोई रोजगार नहीं है। निश्चित रूप से वो दबंग है और उनकी दबंगई सरकार निकालेगी। जिस प्रकार से धामी जी ने यहाँ पे बहुत सारे काम करके लोगों की दबंगई निकाली है, यहाँ की पुलिस भी उनकी दबंगई निकालेगी। जो दबंगई के दम के ऊपर यहाँ हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को जो गरीब समझकर ये सोच रहे हैं कि इनका कोई हिमायती नहीं खड़ा, हम इनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। उनका जेल जो है स्थान है। अपराधी कोई किसी बिरादरी का हो, निश्चित रूप से मैंने कहा सारा इलाज में जो भी दिक्कतें होगी, सरकार हमने आश्वासन दिया उसको हम देखेंगे, निजी रूप में भी देखेंगे, सरकार की तरफ से देखेंगे। किसी प्रकार की ना तो इलाज में कोई कमी आने दी जाएगी और बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं समझता हूँ 1 दर्जन के करीब वो लोग रहे होंगे। रिपोर्ट में कितना है ये जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो मेरे पास है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा उस लड़के को मार रहे हैं और बेहोशी की हालत में उसके ऊपर पंजी से वार किया गया। मेरे पास वीडियो है, वीडियो आप ले सकते हैं, वो आप अपने चैनल पे दिखा भी सकते हैं।